औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजलुर रहमान होम्योपैथ आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज जो है हम होम्योपैथिक की जिस अहम दवा पे बात करेंगे उसका नाम है नक्स वोमिका, जो कि आम तौर पर मर्दों की दवा कहलाई जाती है, हालांकि ये ख़वातीन में भी इस्तेमाल होती है। नक्स वोमिका एक ऐसी दवा है जो तकरीबन 55% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा जेंट्स की ज़रूरत होती है। और आम तौर पर इसके जो मरीज़ हैं ज़्यादातर वो बदहज़मी का शिकार होते हैं, चटपटे खानों के शौकीन होते हैं, और जैसे बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कबाब है, टिक्का है, बोटी है, इसके अलावा भुना हुआ गोश्त है, इस तरह की चीज़ों के बाद का शराब पीने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। ये सब चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है। और नक्स वोमिका का जो पेशेंट है उनके मैदा अक्सर ख़राब रहता है, कब्ज़ की शिकायत भी रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बादी बवासीर भी हो सकती है। तो अगर हम इस दवा की जो एक तस्वीर है वो अपने जहन में बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नक्स वोमिका एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को जो है वो सीने में जलन भी हो सकती है, बदहज़मी भी रहती है, कब्ज़ भी साथ ही रहता है, इसके साथ साथ उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी होता है। नक्स का पेशेंट हमेशा चिड़चिड़ा होगा, वो खाने में नुक्स भी निकाल सकता है, ऐसा भी कह सकता है नमक कम है, मिर्ची कम है, और इस तरह से वो बाहर के भुने हुए चटपटी डिशें और फ्राई चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। तो इस दवा को पहचानना बहुत आसान है। तकरीबन मैंने आपसे कहा कि 55% से ज़्यादा जेंट्स जो है वो इस दवा के पेशेंट होते हैं। तो अगर एक आम शख्स जो डॉक्टर नहीं भी है अगर नक्स वोमिका घर में रख लेता है तो उसको कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आती है। याद रखिए, होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। बेहतर है कि आप पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर वो कहता है कि नक्स वोमिका आप लंबे अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इसे महीने 2 महीने भी ले सकते हैं, बाज़ औक़ात 6 महीने भी डॉक्टर देते हैं और लोग मुसलसल इसे यूज़ कर रहे होते हैं। नक्स वोमिका के साथ साथ अक्सर डॉक्टर जो है वो सुबह में सल्फर 30 देते हैं ताकि जो इसके असर को तेज़ कर दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो लोग जो कि कब्ज़ का शिकार रहते हैं, वो लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, मुसलसल उनका काम दफ्तर का होता है, उसके साथ साथ उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाए, इसके साथ रात को खाकर सो जाने वाले जो वर्जिश नहीं करते, उनके लिए नक्स एक बहुत बड़ी नेमत है। आमतौर पर नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर डॉक्टर से 200 में भी देते हैं और रोज़ाना एक खुराक देते हैं। अगर 200 की दें या 4 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा नक्स 200 दी जाती है। 30 पोटेंसी हमेशा ज़्यादा बेहतर काम करती है रात को। अगर आप सोते वक्त 2 घूंट पानी के अंदर तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप्स नक्स वोमिका 30 के डाल के पी लेते हैं तो आपका जो पेट है, जो आपका हाजमा है, आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं मैदे के, वो बेहतर हो जाते हैं। याद रखिए, कोई भी होम्योपैथिक दवा लंबे अरसे तक नहीं लेनी चाहिए, कुछ अरसे बाद उसको बंद कर देना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए। तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है। नक्स का जो पेशेंट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो मिक्स होती है। मिक्सर मर्द क्या है? मिक्सर मर्द ये है कि उनको जो है मैदे के ऊपर बोझ भी महसूस हो सकता है, इसके साथ साथ उनका जो है ऐसा होता है कि बेजार हो जाते हो बैठ बैठ के, वक्त ना गुजरता हो, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। इसके बाद खाने के बाद मतली भी हो सकती है, अफारा हो सकता है, जलन हो सकती है सीने में, और साथ साथ में जो है बाज़ पेशेंट इसके नक्स के अक्सर वो मुहर्रिक अशिया इस्तेमाल करते हैं। मुहर्रिक से मुराद ये है कि खाने के बाद तंबाकू यूज़ करेंगे, सिगरेट पीना होता है, पान खाना होता है, बाज़ पेशेंट शराब के आदी होते हैं। इस तरह से बाज़ औक़ात अपने मैदे के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की फक्कियाँ यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ऐसे पेशेंट जो कि बदहज़मी का शिकार हो, कब्ज़ का, वो मुख्तलिफ हकीमों के पास जाते हैं कि जनाब हमारा पेट ख़राब है, हमें कब्ज़ है, हमारा मैदा सही नहीं है, तो वो उन सब मुख्तलिफ किस्म की फक्कियाँ यूज़ कर रहे होते हैं पेट को सेट रखने के लिए। तो ये सारे पेशेंट जो होते हैं ये नक्स वोमिका के होते हैं। तो आपकी नज़र में अगर जो भी इस तरह का पेशेंट हो, आप उसे नक्स वोमिका 30 में बेधड़क यूज़ करवा सकते हैं। कुछ लोग इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पहले डॉक्टरों की दफ़ा दिखा दीजिए। नक्स के पेशेंट का चिड़चिड़ापन जो है वो आम पेशेंट के चिड़चिड़ापन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, यानी किसी भी वक्त वो झुंझलाहट का शिकार हो सकता है। और आमतौर पर पतले दुबले लंबे स्लिम स्मार्ट ऑफिस वर्क वाले लोग, तंबाकू यूज़ करने वाले, चाय ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग नक्स के पेशेंट होते हैं। चाय बार बार पीने वाले, पान खाने वाले, और इसके साथ साथ सिगरेट का जायका उनके मुंह को लगा हुआ होता है,
शराब का जायका भी लगा हुआ होता है, ऐसे लोग नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं। तो जो लोग बादी बवासीर का शिकार हों, यानी ऐसे लोग कि जो खा पी के सो जाते हों, बहुत देर तक ड्राइवर हजरात, आप जैसे ड्राइविंग वाले, ऑफिस वर्क वाले, सीटों पर 4-4, 5-5, 3-3 घंटे मुसलसल बैठने वाले, उसमें हम डॉक्टर लोग भी आ जाते हैं, जो डॉक्टर बैठते हैं काफ़ी देर तक, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो नक्स जो है वो तकरीबन 75 तक चली जाती है। अब तो 55% मैंने आपसे कहा था, लेकिन अब देखा जाए तो 75% जो जेंट्स है या मर्द हजरात है वो इस दवा के दायरा कार में आ जाते हैं। खवातीन में भी ये बहुत सारे अमराज में काम आती है और आमतौर पर नक्स के साथ ब्रायूनिया बड़ा अच्छा काम करती है, जो कि कब्ज के पेशेंट को ज़रूरत होती है। अगर किसी शख्स को रात को सोते वक्त नक्स वोमिका दी जाए और दिन में उसे ब्रायूनिया की 1-2 खुराक दे दें तो वो उसको कब्ज नहीं होगी बिल्कुल। और हमेशा नक्स का पेशेंट जो है उसको आप परहेज के तौर पर अगर कहें तो उसको आपने लाल मिर्चें, मसालेदार चीज़ें इस तरह से थोड़ी सी कम करवानी होती हैं, पानी ज़्यादा पिलवाना होता है। तो ये एक तरह से डिटॉक्स करती है जिस्म के अंदर के जहरीले मादों को। इसकी जो खास एक काम है नक्स वोमिका का, वो जिस्म के अंदर जहरीले मादों को और जो निकोटीन के असरात होते हैं, ये कोई भी चीज़ होती है उसको डिटॉक्स करना होता है, उसको उसके असरात को कम करना होता है। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि बाद पेशेंट जो है वो एलोपैथिक दवाएं खा के आपके पास आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। तो जो पेशेंट एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हों लंबे अरसे से या कोर्स करके आए हों, तो उनको कोई भी दवा इस्तेमाल कराने से पहले आप नक्स वोमिका 200 में एक डोज दे दें या नक्स 30 में जो है 2-3 दिन तक उसको पहले ये खिला दें ताकि वो एंटीडोट हो जाए उनकी दवाओं का। इससे उन्हें होम्योपैथिक दवाओं से बहुत जल्दी फायदा हो सकता है। उम्मीद है कि आज की इस दवा को सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी जो स्टूडेंट्स हैं आपकी होम्योपैथिक के DHMS के पार्ट 1, पार्ट 2 या 3rd या 4th ईयर की, उनको ये वीडियो ज़रूर आगे आप शेयर कीजिए। और मेरी कोशिश होगी कि दवाओं का जो ये सिलसिला है इसको थोड़ा सा और तेज़ कर सकूं और रोज़ाना कम से कम आपको सिर्फ दवाओं के ऊपर 1 या 2 वीडियो ज़रूर दे सकूं। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।